हेलो दोस्तों, तो अपनों के टॉपिक चालो तो डीडवाना झील। तो डीडवाना झील को स्थान डीडवाना कुचामन। तो आप पढ़ रहा था राजस्थान की प्रमुख जो झीलें हैं उनका बारे में। तो देखो आज लगा लो हेडिंग डीडवाना। ऐसे पहले आप पंचपदरा पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं। और कौन सी पढ़ चुके हैं? हाँ सांबर भी ऐसे पहले आप पढ़ चुके हैं। हाँ जिला को देनकी के अलावा विश्व में सबसे लंबी ऊंची चौड़ी है बात आप कर चुका है। तो आज लगा लो हेडिंग डीडवाना कुचामन। लगा ली हेडिंग। जो हेडिंग लगा ली वो लिखना स्टार्ट करें। तो देखो डीडवाना झील की अगर विशेषताएं की बात करें अपन तो डीडवाना झील को स्थान है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। तो देखो झील में से एक तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होने हुआ है, एक ने खालदा झील बोली। कौन सी झील बोली है? खालदा झील। तो एक नमक जो है वो खाने योग्य है। कोनी क्यों? कोनी क्योंकि MnAS यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाए जो कि खाने योग्य कोनी हुआ है। तो ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार हुआ है। इससे पहले पंचपदरा पढ़ चुकिया। उनमें कौन सी पत्ती द्वारा हुआ है? कोशिया पत्ती। सांबर भी पढ़ चुके हैं। तो देखो बात करें डीडवाना की तो ब्राइन पद्धति द्वारा इसमें नमक तैयार किया जाता है। तो नमक तैयार करी वह संस्था कहलावी देवल। जो डीडवाना झील के नमक से डीडवाना झील से नमक जो तैयार करी वह संस्था ही कुछ संस्था को नाम की है देवल संस्था। तो इस झील के नमक से कागज भी तैयार किए जाते हैं। यह बात थोड़ी सी ध्यान में रखियो। तो एक किनारे यानी कि राजस्थान को सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित हुआ है। कौन सी झील का किनारा है? डीडवाना। कौन सी झील का किनारे है? डीडवाना झील के किनारे। तो आराम से आप नोट करा लिखो डीडवाना झील। तो लिखो पहली जोड़ तो उपनाम लिखो। उपनाम खालदा झील लिख दियो। उपनाम खालदा झील। उपनाम में लिखो खालदा झील। अब क्या लिखोगा? इसका नमक खाने योग्य नहीं है। लिखो इस झील का नमक इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है। क्यों? लिखो क्योंकि इसमें सोडियम क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। कौन सी पत्ती द्वारा नमक तैयार हुआ? तो नमक तैयार ब्राइन पत्ती द्वारा। तो लिख लिया बात नहीं, यहाँ ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। लिखो यहाँ ब्राइन पद्धति द्वारा ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। तो देखो डीडवाना झील डीडवाना कुचामन। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन। तो देखो उपनाम है खालदा झील की। उपनाम है को यानी डीडवाना झील के स्थान पर की मिल्स का खालदा झील मिल्स का। तो इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। आपको नमक आपा खान का उपयोग में कोलेस का क्यों? कोलेस का क्योंकि इसमें सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। और नमक तैयार कौन सी पत्ती से हुआ है? ब्राइन पद्धति। के नाम है पत्ती को? ब्राइन पद्धति। लिखो आगे संस्था की कहलाएंगी देवल। तो यह बात और नोट करा पा। के नोट करांगा कि यहाँ नमक तैयार करने वाली संस्थाएं देवल कहलाती है। लिखो यहाँ नमक तैयार करने वाली नमक तैयार करने वाली संस्थाएं देवल कहलाती है।
नमक तैयार करने वाली संस्था के कहलावे है देवल। तो इस झील से नमक से कागज भी तैयार किया जाता है। लिखो, इस झील के नमक से, इस झील के नमक से कागज भी तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। कौन सी झील है? इस झील के नमक से कागज भी तैयार किया जाता है। कौन सी झील के नमक से है? डीडवाना झील। तो डीडवाना झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र भी स्थापित हुआ है। नोट करांगा यह बात। तो लिखो, डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा संयंत्र, सबसे बड़ा संयंत्र या सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र लिख कहा? सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। नोट करो। तो देखो, डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन, तो यहाँ नमक तैयार करने वाली संस्थाएं देवल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? देवल। और इस झील के नमक से कागज भी तैयार किया जाता है। किस झील के नमक से? क्वेश्चन पूछ लियो जा। चलो मान लो अपन, तो कौन सी झील का नमक से कागज तैयार करियो जाए? पंचपदरा, सांबर, डीडवाना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? डीडवाना। आगे देखो, तो डीडवाना झील के किनारे, कौन सी झील का किनारे राजस्थान को सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित करे हुए है? तो कौन सी का किनारा बताओगा? डीडवाना झील का किनारे। आगे देखो, लूणकरणसर झील, खारे पानी की झील पड़ रहा है यहाँ पर। तो लिखो, लूणकरणसर झील। बीकानेर। लूणकरण एक ही विशेषता है, नमक वाली विशेषता लिख लो कि इस झील से नमक बहुत ही कम बनाया जाता है। इस झील से बहुत ही कम नमक तैयार किया जाता है। तो लूणकरणसर झील बीकानेर। सबसे पहले तो स्थान देखो, खारे पानी की झील पड़ रहा है। तो लूणकरणसर झील को स्थान है बीकानेर। लूणकरणसर कड़ा है बीकानेर में। की विशेषता हो गया कि झील से बहुत ही कम नमक प्राप्त करे जाए। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, कावोद। कावोद कड़ा है जैसलमेर। लिखो, कावोद झील, कावोद झील। स्थान लिखो जैसलमेर। तो आयोडीन की दृष्टि से सबसे बढ़िया नमक आड़ी है। क्या की दृष्टि से? आयोडीन की दृष्टि से। तो लिखो, इस झील में आयोडीन की दृष्टि से, इस झील में आयोडीन की दृष्टि से, आयोडीन की दृष्टि से सबसे अच्छा या फिर सर्वोत्तम भी लिख को नमक मिलता है। तो देखो, कावोद झील जैसलमेर। स्थान कड़ा है कावोद झील को?
तो काओद झील का स्थान है जैसलमेर। तो इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सीधा पूछ लियो जाए तो आंसर यो कौन आओगो, आयोडीन की दृष्टि से पूछे जाए तो कौन सी झील आओगी, कावोद झील। तो इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सबसे अच्छा या सर्वोत्तम नमक प्राप्त होता है। आगे लिखो बाप झील। लिखो बाप झील। बाप झील को स्थान लिखो फलोदी, स्थान लिख लो फलोदी। तो झील की बात करा तो राजस्थान को प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित करो गयो था। कौन सी झील के किनारे, बाप झील के किनारे। तो लिखो इस झील के किनारे राज्य का, लिखो इस झील के किनारे राजस्थान का राज्य का या राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र, कोयला प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो देखो बाप झील फलोदी, बाप झील को स्थान है फलोदी, बाप झील को स्थान बताइयो फलोदी। तो इस झील के किनारे राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। समझ में आ गई बात। आगे लिखो जो खारे पानी की अन्य झील ही, कल लिखो नावा झील। कौन सी है, नावा झील। लिखो डिडवाना कुचामन। तो नावा झील देखो तो भारत सरकार द्वारा आदर्श पार्क स्थापित किया गया है और झील में आयोडीन युक्त नमक मिला। तो ये दोनों चीज लिखूंगा नावा झील में। सबसे पहले तो स्थान लिख लो नावा झील डिडवाना कुचामन, नावा झील डिडवाना कुचामन। आगे देखो नावा झील में क्या लिखना है कि भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया। लिखो भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया। समझ में आ गया बात। नावा झील में इतनी लिख लो, नावा झील डिडवाना कुचामन तो भारत सरकार द्वारा आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया। आगे लिखो जो अन्य झील उनका स्थान लिखूंगा बस। लिखो रेवासा, रेवासा झील कड़े सिक्कर में। आगे लिखो पोखरण, पोखरण झील जैसलमेर, पोखरण झील जैसलमेर। फलोदी झील फलोदी, फलोदी झील फलोदी। आगे देखो कुछ और झील सिक्कर, कुछ और झील है सिक्कर। ताल छापर झील चूरू, चूरू ताल छापर झील चूरू। और पीथमपुरी झील नीम का थाना। तो लिखो पीथमपुरी झील, पीथमपुरी झील लिख लो नीम का थाना।
नीम का थाना। तो देखो रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, रेवासा झील कड़ा है सीकर। पोखरण झील, जैसलमेर, फलोदी झील, फलोदी, कोछोर झील सीकर, तालछापर झील चूरू और पीथमपुरी झील नीम का थाना। इतनी चीज आ गई समझ में। एक बार फिर से देखो, रेवासा सीकर, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, फलोदी, कोछोर, सीकर, तालछापर झील चूरू, स्थान चूरू और पीथमपुरी झील है नीम का थाना। तो देखो ये सारी की थी जब आप पढ़ी, ये थी राजस्थान की खारे पानी की झील। एक ये ट्रिक भी है, काफी फेमस ट्रिक है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, एम सारी पुण सिंह जरा बाप है रेवासा सांबर डेडवाना कुछ अमन, ये सारी जिला में आ जाएंगे। तो ट्रिक लिखना चाहो वो लिख सकता है, यूट्यूब पर बहुत सारी जगह उपलब्ध है, लेकिन आप तो ये सारे पढ़ ली। तो देखो बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो लिखो आगे। अब बात करेंगे आप कुछ मीठे पानी की झीला की, तो लिख लो राजस्थान की कुछ झीला, मीठा पानी की झील लगा लो, नावा झील, रेवासा, पोखरण, ये सारी आप पढ़ चुका। जो क्या की थी खारे पानी की, क्या की झील पढ़ी आप खारे पानी की। तो सबसे पहले पढ़ांगे आप जयसमंद, लिख लो था मीठे पानी की आप पढ़ी वह खारे की थी, और एक सापा जो स्टार्ट करने वाला हाँ वह ही मीठे की झील। तो लिख लो मीठे पानी की झील। तो सबसे पहला पढ़ांगा जयसमंद झील। तो सबसे पहली बात करें आप जयसमंद की, तो को निर्माण जो है वो कौन करवाए थो, महाराणा जयसिंह करवाए थो। कौन करवाए थो, महाराणा जयसिंह। तो लिख लो 1685 से 1691 ईस्वी में कौन करवाए थो, जयसमंद नाम है तो अपना नाम पर ही कौन करवाए थो, जयसिंह। तो लिखो जयसिंह ने करवाया, महाराणा जयसिंह ने करवाया। तो इतनी तो बात होगी, कौन करवाए महाराणा जयसिंह। तो झील की अगर बात करें आप, तो डेबड़ झील में गोमती नदी गिरे, कौन सी गोमती। तो देखो जयसमंद झील है, यहाँ पर एक तो भाट नहर है, बाबा का बाखड़ा है, बाबा का बांगड़ा या बाखड़ा भी बोल सकता है। छोटे छोटे 6 ओद बने रही पानी की, 6 की बने रही ओद भी बने रही, डेबर दर्रो है, तो डेबर दर्रे से आई गोमती नदी और हमें मिल जाए। तो देखो ये चीज अपन लिखनी तो ही, और एक चित्रित हवा महल भी है जो देखने में एकदम में हवा महल सो लागे, तो चित्रित हवा महल हो गयो। तम 7 टापू बनेड़ा ही, सबसे छोटो जो टापू है बाबा का बाखड़ा, और सबसे बड़ो बाबा का बाखड़ा और छोटो नाम है प्यारी, छोटा को नाम की है प्यारी। तो ये सारी झील की विशेषता है जो बाबा देखा। तो हेडिंग लगा ली जयसमंद झील, की हेडिंग लगानी है जयसमंद झील। तो जयसमंद झील में लिखना स्टार्ट करो, निर्माण में लिख लो, क्या लिखना है 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह ने, 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह ने। आगे लिखो हमें उपनाम अगर बात करें तो ढेबर झील, क्योंकि ढेबर है दर्रो है ना, तो लिखो उपनाम, उपनाम में लिखो ढेबर झील। ढेबर झील जलचरों की बस्ती, ये है का उपनाम। अगर जयसमंद नाम ना आके एग्जाम में फंसाना चाहोगे तो क्या लिखा गो ढेबर झील या जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती तो कम ही लिखा, लेकिन ढेबर झील कई बार पूछ लियो जाए तो थोड़ा ध्यान रखियो,
ढेबर झील या जलचरों की बस्ती कैन कह जाए जयसमंद झील ने तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को क्या मतलब वो है, बताओ कृत्रिम झील कौन बताओ वो क्या मतलब हो कृत्रिम झील को, तो जय को निर्माण मानव करे क्या खतरे खुद की आवश्यकता की पूर्ति खातिर खुद का काम में लेना खुद के लिए तबाह होगी कृत्रिम झील। तो लिखो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नोट करो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर, तो क्षेत्रफल भी लिखाऊंगा वर्ग किलोमीटर, वर्ग क्यों बोले जा क्योंकि का स्क्वायर है। तो देखो और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो हिमाचल में है, जो लिखना चाहो वो लिख के है, नोट लगा के लिखो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जय को स्थान है हिमाचल। तो नोट करो मीठा पानी की झील पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़िए आप जैसमंद झील, कौन सी झील है जयसमंद, तो 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह ने तो करवाया निर्माण, निर्माण है वो। तो देखो उपनाम के यहाँ का ढेबर झील और जलचरों की बस्ती, ढेबर झील और जलचरों की बस्ती उपनाम है, ढेबर झील जलचरों की बस्ती, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को नाम जयसमंद, जो क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की सबसे बड़ी झील की अगर बात करा, कृत्रिम झील की अगर बात करा, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है हिमाचल प्रदेश, क्या है हिमाचल प्रदेश। तो देखो आगे झील की विशेषता देखो, देखो तो झील पर कितना टापू बताया था, 7, सबसे बड़ो बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटो नाम है प्यारी। तो लिखो इसमें 7 टापू बने हैं, इसमें 7 टापू बने हैं, सबसे बड़े टापू का नाम, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी है। तो देखो जैसलमेर झील में कितना टापू, 7 टापू, कितना 7, सबसे बड़े टापू को नाम की है बाबा का बांगड़ा, सबसे बड़े टापू को नाम है बाबा का बांगड़ा, और सबसे छोटे टापू को नाम है प्यारी। तो इस टापुओं पर होता क्या है, भील और मीणा जनजाति के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो लिखो या बात इन टापुओं पर, इन टापुओं पर भील एवं मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं।
निवास करते हैं। तो 1950 में 2 नहर निकाली गई थी, कौन सी? बाटखेड़ा और श्यामपुरा नहर। बात करांगा तो ये पहले ये देखो, इन टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। आगे लिखो, इस झील में से वर्ष 1950 में कब की बात है जब झील निकाली गई? 1950 की बात है। तो पहले इतनी बात नोट करूंगा, बाद आगे लिखा आपा। तो जैसे हम झील पढ़ रहे हैं, जो 2 टापू हैं, 7 टापू हैं, एक छोटो को नाम प्यारी और सबसे बड़ो बाबा का वागड़ा। और इन टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो रहते हैं, निवास करते हैं। तो 1950 में से 2 नहर काटी गई, एक तो श्यामपुरा और एक बाटखेड़ा नहर। तो यह बात लिखो कि इस झील में से वर्ष 1950 में 2 नहरें निकाली गई। 2 नहरें निकाली गई, एक तो श्यामपुरा नहर और एक बाटखेड़ा नहर। तो इसमें बाबा का मगरा नामक टापू और आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनी है। तो लिखो, इसमें बाबा का मगरा क्या कहो, एक बाबा का मगरा नाम का एक टापू है और टापू के ऊपर ये है होटल है, यानी कि होटल है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल, जो बहुत ही सुंदर दृश्य लगे हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर लगे देखने में। वो झील पर है। तो बात लिखा, यानी कि झील देखने में बहुत अच्छा लोग आवे ही, पर्यटक स्थल भी है या। तो देखो, लिखो, इसमें बाबा का मगरा नामक टापू पर, इसमें बाबा का मगरा नामक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना है। इतनी बात नोट करो एक बार। जयसमंद झील में, इस झील में 1950 में, इस झील में से 1950 में 2 नहरें निकाली गई, एक को नाम श्यामपुरा नहर और एक को नाम है बाटखेड़ा नहर। तो इसमें बाबा का मगरा नामक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना है। आगे देखो, इस झील के किनारे क्या है, जैसे रियासत काल में जो हिंसक पशुओं का शिकार देखा करता था, उन देखने के बना रखे है जरोखो। तो जरोखन के ही ओदिया के कह है ओदिया, यानी कि ओदिया अवलोकन से तम मान लो खाना सा हमें नजर में। तो देखो, और झील में यानी कि पानी की पूर्ति कौन सी नदी करा, एक तो गोमती, एक झाबरी और एक केलवा। तो यह बात आपा नोट करांगा बिल्कुल। तो देखो, लिखो, इस झील पर क्या बने हैं? ओदिया बनी है। लिखो, इस पर ओदिया बने हैं। ओदिया होगा के, यानी कि पुराने टाइम में, यानी कि जब रियासत होया करती, तो पुराने काल में जो हिंसक पशुओं का शिकार देखने खातर के बनाया था, जरोखा बनाया था। के बनाया था? जरोखा बनाया था। तो उन जरोखान की कह गयो ओदिया। तो लिख लो, झील में जलापूर्ति करी नदी, और लिख लो, लिखो, इस झील में जलापूर्ति गोमती, झाबरी और केलवा नदी से होती है।
सी है। तो देखो जैसमंद झील बाकी थोड़ी सी उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, लंबाई चौड़ाई की भी अगर बात कर लें आप थोड़ी सी, तो देखो इस झील पर कितने ओदिया बने हैं, 6 ओदिया बनी है। जलापूर्ति कर हुआ है गोमती, झाबरी, झाबरी और केलवा नदी से होती है। समझ में आ गई इतनी बात। आगे लिखा कि लंबाई चौड़ाई और लिखना थोड़ी सी, उसके बाद अपनी जैसमंद झील कंप्लीट। तो लिखो इस झील की लंबाई उत्तर पश्चिम से, इस झील की लंबाई उत्तर यो है, उत्तर पश्चिम से। तो देखो उत्तर पश्चिम से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 मीटर है, 15 किलोमीटर है लंबाई, 15 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। तो देखो आगे, और चौड़ाई की बात करें तो 2 से 8 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक मीटर तक है। तो इनमें अगर मुख्य लंबाई की बात करें तो 324, लेकिन अपन इतनी ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो बहुत है। तो देखो जयसमंद झील पढ़ रहे हैं, जयसमंद झील। तो इस झील की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर है, और चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक है। तो बात करा पिछोला झील की। तो नेक्स्ट आपा पढ़ाऊंगा पिछोला झील। आज खातिर इतना, थैंक यू सो मच। पहले इतना तैयार कर लियो।